इंडिपेंडेंट रहकर, अकेले रहकर, स्वतंत्र रहकर असफल होने से अच्छा है किसी की मदद लेकर सफल हो जाने से। नमस्कार, मैं नवीन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर तमाम मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसे कहानी की तरफ ले जाएंगे जिस कहानी से हमें महसूस होगा कि हमें मदद कितने काम की चीज़ होती है। तो आज हम लोग एक पिता और एक पुत्र की कहानी को सुनेंगे। एक पिता और पुत्र किस प्रकार अपने रास्ते में जाकर के मदद ना मांगकर कैसे चलते हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ। होता यूँ है कि एक बेटा और एक पिता जो है, एक पुत्र और एक पिता जो है अपने रास्ते से कहीं जा रहा होता है। दोनों आदमी किसी गंतव्य को जाने वाले होते, तभी रास्ते में एक पेड़ की जो शाखाएं हैं, टहनी जो है टूटकर रास्ते पर बिखरा होता है और जो कि रास्ते को पूर्णतः रोक रखा है। पिता के चेहरे पर बेटा जो है, पुत्र जो है देखता है और पिता को देखता ही रह जाता है। पिता कहते हैं कि अगर हमें आगे जाना होगा तो इसे हटाना पड़ेगा। पुत्र बोलता है, क्या मैं इसे हटा पाऊंगा? पिता ने कहा, हाँ तुम जरूर हटा सकते, जब तुम अपने पूरे ताकत को, पूरे शक्ति को जब तुम लगा दोगे इसे तुम हटा सकते हो। पुत्र के अंदर एक विशेष प्रकार का जोश उत्पन्न हो गया। पिता के बातों में वो आ गया और पिता को बातों को आकर अपने आप को बलवान, बलशाली समझते हुए बहुत तेजी से तीव्र गति से गया और टहनी पर पूरे तरीके से ताकत लगाया। पूरे तरीके से ताकत लगा, अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। छोटा बच्चा था, टहनी तो हिलने वाला नहीं था। पूरा ताकत लगाया, टहनी हिला तक नहीं। पिताजी के पास आया और पिताजी के पास आने के बाद कहा, पिताजी वो तो टहनी हिला ही नहीं। पिताजी फिर समझाते, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम पूरी ताकत लगाओगे हो जाएगा। पुत्र को ऐसा महसूस हुआ शायद मैं ताकत लगाने में कोई कमी कर दिया हूं। नए जोश, नए ऊर्जा के साथ फिर टहनी के पास जाता है, काफी तेजी से बल लगाकर सोचता है उसे हटा दूं। इस बार भी टहनी से नहीं हटा। पुत्र जो है वो उधर से गुस्से में लाल होकर, नाराज होकर के आगे बैठ गया। बोलते हैं पूरे ताकत लगाने थे, मैं पूरी ताकत लगा दी, हिलता तक भी नहीं। पिताजी ने समझाया कि तुम्हें मैंने बोला था कि जब तुम पूरी ताकत से अगर तुम इसे लगाओगे तो ये अपने आप हट जाएगा टहनी। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी मुझसे मदद मांगना और तुम मुझे बोलते कि आप मुझे मदद कर दीजिए और टहनी को हटा दीजिए। पुत्र को बात समझ में आ गई और अपने पिता को कहता है, पिताजी चलिए सहयोग कीजिए और टहनी को हटाइए। दोनों आदमी मिलकर टहनी को अलग कर लेते हैं और गंतव्य की चले जाते हैं। अर्थात ये कि हम अपने जीवन में कभी काल ऐसे कुछ काम करते रहते हैं जो अकेले कर कर के थक जाते हैं, नहीं हो पाता है और हम असफल हो जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं। अर्थात ये आप सभी को समझना चाहिए कि कभी काल हमें ऐसे महसूस कुछ काम में अकेले करके थक हार कर बैठ जाना, असफल हो जाने से अच्छा है किसी समूह, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेकर के सफल हो जाना। हमें कभी भी मदद मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। हमें किसी व्यक्ति से अगर हमें महसूस हो कि वह मदद कर सकता है हमें, तो निश्चित रूप से हमें मदद लेनी चाहिए और मदद लेकर के हम अपने सफल हो जाने चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि अकेले रहकर, इंडिविजुअल रहकर, स्वतंत्र रहकर असफल होने से अच्छा है किसी व्यक्ति की मदद लेकर, किसी व्यक्ति विशेष की मदद लेकर। जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि किसी न किसी रूप में हम एक दूसरे से मदद लेते हैं और अगर मैं इंडिविजुअल कम अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने मित्रों के साथ, अपने शिक्षक से, अपने गुरुजनों से, अपने सगा संबंधियों से, सभी से हम लोग किसी न किसी रूप में मदद लेते हैं। जरा सोचिए, अगर हम लोग अपने इंडिविजुअल सारे कामों को करें तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी असली ताकत मदद करना है, लोगों को कराना है। इसलिए समाज में जीने के लिए हमें मदद करनी चाहिए और मदद करवानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा समाज। थैंक यू।